बड़े उदास शब्द क्या बात है, आज तो खुशी होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अरुण बाबा, पूज्य बाबागण, परमादरणीय परमानंद बाबू, सम्माननीय हमारे विजय कुमार जी, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारीगणों, जीवन का मूल्य रहस्य के संबंध में लगभग लोग कुछ न कुछ जानते हैं। सबके भीतर में एक परमपिता परमात्मा ने एक चिप फिट कर दिया है। कुछ भी आप करते हैं तो वो छप जाता है, अर्थात रिकॉर्ड हो जाता है। जन्म जन्मांतर संसार से जो नाता रखते गए, परिवार से जो नाता रखते गए, उस नाता का अर्थात रिश्ते का जो चित्त पर छाप छुड़ा हुआ है, अर्थात पकड़ा गया चित्त ने जो छाप को पकड़ लिया है, जिस जिस योनि में गए उस योनियों का उसके ऊपर जो छाप पड़ा हुआ है वो जल्दी मिटता नहीं है। उस छाप का परिणाम स्वरूप ये होता है, रोग उत्पन्न करता है। संत महात्मा गण कहते कि जीव का जो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता यह है
कि निर्विकारी है जीव, स्वतंत्र सत्ता, उसके ऊपर कोई विकार नहीं है। अब प्रतंत्र सत्ता में विकार है। प्रतंत्र सत्ता में रहेंगे तो विकार मिलेगा, रोग भी मिलेगा। लेकिन स्वतंत्र सत्ता जो जीव का है, इसको हम चेतन कहते हैं, उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो हम प्रतंत्र सत्ता हैं नहीं, हम हैं क्या? स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने सत्ता में आ जाओ, और कुछ नहीं कहा जा रहा है। आपको जो वास्तविक रूप है उसमें आप आ जाओ। ये मिलावटी रूप में जो पड़े हुए हैं, इससे मुक्त हो जाओ। मिलावटी रूप क्या क्या आ गया? तो पहला जो प्रथम है उस शब्द मिल गया उसके अंदर में, दूसरा मिल गया प्रकाश, और तीसरा मिल गया अंधकार। इन तीन आवरण के होने से हमारा वास्तविक सत्ता नहीं मिलता है। इन तीन आवरणों से मुक्त होते हैं तब वास्तविक सत्ता आता है। ऋषि मुनिगण कहते कि वास्तविक सत्ता में जिस दिन आप आओगे उस दिन आप सुखी भी होगे, उस दिन आप दुख से मुक्त भी होगे, उस दिन रोग से जो आप ग्रसित थे उस दिन आप नहीं रहोगे। किस दिन? जब मूल सत्ता में हम आएंगे, जो वास्तविक सत्ता उसमें आएंगे, तो यह स्थिति हमारी नहीं रहेगी। कई कैसे पड़ गया? साधारण जन की बात लीजिए आप। कोई किसी से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनके साथ हिल मिल गए, उनके साथ रस बस गए, छाप बढ़ते गया, गहराते गया। उदाहरण रूप में आप देखिए, दो घर है, एक लड़की पक्ष का एक लड़के पक्ष का है, कोई संबंध नहीं है किसी से, कभी परिचय भी नहीं है। दोनों विवाह हुआ, 30, 40, 50 साल, किसी का 60 साल चलता है कि 70 साल चलता है। उसके पहले क्या थे? अकेले अकेले थे कि नहीं थे? इस 60, 70, 15, 20, 25 साल के दरमियान में इतना मोहाग्रसित हो गए कि एक दूसरे के बिना रहना क्या हो गया? मुश्किल हो गया ना। लेकिन थे पहले कैसे? अकेले अकेले। अब थोड़ा अकेले का आनंद देखिए कितना होता है। अकेले आप थे तो कोई अंकुश था आपके ऊपर? था क्या? आप अकेले से क्या हो गए? दुकेले। उसको इस भाषा में बोल दीजिए। दो हो गए तो कितना अंकुश पड़ गया आपके ऊपर? नाना प्रकार का अंकुश पड़ते गया। अंकुश ही केवल नहीं पड़ा, पग पग पर अब टोकने वाले भी हो गए। जिसमें आप अकेले थे, मन जैसा कहता था वैसा करने के लिए तत्पर हो जाते थे, चले जाते थे। महर्षि ब्रह्मा इसको इस तरह समझाते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो उनके ऊपर उतना वस्त्र नहीं होता है, तो माँ के सीने से चिपका रहता है वो बच्चा। ज्यों-ज्यों उसके ऊपर कपड़े का आवरण बढ़ते जाता है, त्यों-त्यों वह बच्चा माँ से दूर होने लग जाता है। थोड़ा सा स्कूल कॉलेज का मुंह देख लेता है, फिर और दूर होने लगता है। उससे और दूरी कब बढ़ती है? जब उस बच्चे की विवाह हो जाता है तो और दूरी बढ़ गए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे जैसे आवरण बढ़ा वैसे वैसे किससे हम दूर होते गए? उस परमपिता परमात्मा से दूर होते गए। और दिनों दिन होता क्या गया
तो मोहाग्रसित होते गए, अर्थात मोह से ग्रसित होते गए। ऋषि मुनिगण कहते इसी मोह के कारण हम लोग को दुख भी होता है। विचार करके थोड़ा देखिए, आराम से देखिए। हम लोग क्या देखना है? गोस्वामी जी महाराज कहते कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजहि बहु सूला। अब सूल क्या क्या? काम पीत नित छाती जारा। काम जब होता है तो छाती में दहकने लगता है। कहेंगे ये कैसे पता चलता है? संत महात्मा है, पता सबका लगा लेते हैं। वासना के उद्वेग में कोई किसी को पहचान नहीं सकता, और परेशानी यह हो जाती है कि दुनिया एक तरफ हो जाता है और वासना एक तरफ हो जाता है। परिणाम यह होता है कि इधर के लोग तो हार जाते हैं लेकिन उसकी जीत हो जाती है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संसार में जो प्रेम है, याद रखिएगा, यह प्रेम में त्याग नहीं है, स्वार्थ है। परमपिता परमात्मा की तरफ जो झुका होता है, इस प्रेम में अनुराग है, स्वार्थ नहीं है। ये दुख देता नहीं है, यह दुख देता है। मीराबाई बड़े प्रेम से कहती है कि संसार और परमार्थ की बात थोड़ी सी मैं कर दूं। मीराबाई कहने लग गई कि जब संसार में मैं थी तो नाना प्रकार के लोग दुख दिया करते थे, अब परमार्थ की तरफ में हो गई तो एक दुख केवल है मेरे पास, वो कृष्ण प्रेम की है, और वो दुख ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है। तो मीराबाई कहने लग गई, अगर मैं जानती कि प्रेम कर्ण दुख होता है तो ढिंढोरा पीट पीट कहती प्रेम करो मत कोई। मीराबाई कह रही है कि संसार जो दुख का घर है, इसके पीछे कारण क्या है? का मोह है। अब मोह एक रहे तब तो, मोह के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या क्या छिपा हुआ है? बहुत रिश्ते छिपे हैं मोह के पीछे। उन सभी रिश्तों को ध्यान से आप देखेंगे तो ये मानस रोग धारण कर लेता है। मानस रोग एक नहीं है, अनेक रोग है। गोस्वामी महाराज समेट के कह दिया उतना सा। गुरु महाराज के प्रवचन में है, गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि शरीर का रोग लोग सह लेते हैं, लेकिन मन के रोग को सहना बहुत मुश्किल होता है। और शरीर के रोग हमको आवागमन में नहीं डालता है, कि डालता है? शरीर के रोग हमको आवागमन डालता नहीं है। और शरीर के रोग, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न योनियों में जाने नहीं देता है। जब कभी आपको भिन्न भिन्न योनियों में जाने का मौका मिलता है तो मानस रोग से, मानस रोग आप लोगों ने सुन चुके हैं बहुत बातें, संक्षेप में एक दो बात मैं बोल देता हूँ। डाह करना, ईर्ष्या करना, मन में नाना प्रकार किसी के प्रति कुभाव रखना, और कई रोग हैं, ये संक्षेप में इतना ही कहूँगा। इन सबों का परिणाम उल्टा होता है। जैसे किसी से आप डाह, ईर्ष्या, घृणा करते हैं तो उसके बदले में हमें आता है कुछ न कुछ, रोग उत्पन्न होता है। छाती को ही जलाता है, सन्निपात रोग हो जाता है। तो ये सब रोग होता है, लेकिन किस कारण से? किसी से हम घृणा कर रहे हैं, किसी ईर्ष्या कर रहे हैं तो रोग उत्पन्न करता है। संत महात्मा कितना किससे घृणा करें, ना किसी से हम ईर्ष्या करें तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। इन रोगों से बचने का उपाय क्या है? लगभग सुन चुके होंगे आप लोगों ने, क्योंकि अरुणवा हमको लगता है कि व्याख्या किए होंगे।
कैसे हम बचेंगे, क्या उपाय है? सबको मोह होता है। ममता मिटता जल्दी मिटने का काम है भी नहीं, मिटता भी नहीं है। ममता तू न गई मेरे तन से, जल्दी जाता नहीं है। अब मन से भी नहीं जाता है, तन की बात फिर मन से भी नहीं जाता है, तो कहाँ मिटेगा कैसे? शरीर का रोग का इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल मन के रोग के भी डॉक्टर होते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि 1-2 रोग का इलाज हो जाता है। इतने सारे रोग हैं, लेकिन उनमें से एक रोग है, वो है मोह का। मोह का रोग का इलाज शायद कोई डॉक्टर करते कि नहीं करते, मुझे अब तक तो पता नहीं है। क्या करते हैं, किसी को मालूम है? हमें तो पता नहीं है। मोह का, ये जो मोह रूपी रोग है, इसका इलाज कोई नहीं करता है, लेकिन एक करते हैं। वो कौन है? का सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंजम यह न विषय की आशा। सदगुरु रूपी जो वैद होते मोह का इलाज करता है। मोह इतना बड़ा दुख देने वाला होता है कि सारा दुखों का फसाद कह लीजिए, ये सारा दुखों का मूल कह लीजिए, ये सारा दुखों का जड़ कह लीजिए, वो क्या है? मोह है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते कि मोह ऐसे नहीं जाता है जी। कितना भी व्यक्ति कह दे कि मोह मेरा चला गया है, तुम मानने को तैयार नहीं होना। पलटू दास जी महाराज ने यहां तक कह दिया है कि मोह जल्दी जाता ही नहीं है। तो कहा मोह जाएगा कैसे? का एक उपाय है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको मोह के संबंध। बाबा तो सुनाए ही। एक लड़का प्रत्येक दिन आश्रम जाया करता था, बराबर जाते रहता था। तो महात्मा से हिल मिल गए थे। जिस समय वो जा रहा था प्रत्येक दिन, तो विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी। तो कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो क्या करेगा बेचारा? तो बहुत दिन रह गए घर में। तो महात्मा जी एक दिन याद आए, तो महात्मा जी के पास गए। तो कहा अब आते नहीं जो, क्या बात है? कहा बाबा क्या करेंगे, मेरी शादी हो गई। कह रहे शादी हो गई कोई बात नहीं, फिर भी आना चाहिए। बल्कि बाबा आपको तो पता नहीं ना परिवार के संबंध में, इसीलिए आप बोलते हैं। मुझे परिवार इतना मानते हैं कि वर्णन से बाहर। मैं नहीं रहता हूँ तो खाती नहीं है, मैं नहीं रहता हूँ तो उसको मन लगता नहीं है, मेरे बिना उसका गुजारा होता ही नहीं बाबा, तो मैं क्या करूँ? वो कहती है कि अगर आप चले आते तो लगता कि मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा जीवन शून्यगत लगता है, इसीलिए वह नहीं आ पाता हूँ। महात्मा जी कहते इतना मानते हैं? कहा हाँ बाबा। महात्मा जी थोड़ा सा साधक ही नहीं, अच्छे थे, उच्च कोटि की अवस्था भी हो गई थी। महात्मा जी का एक काम करो, सही में मानते हैं कि नहीं मानते देखना चाहते हो? कहाँ दिखा दे, बड़ी अच्छी बात हो गई। कही पुड़िया है, तुम खा लेना, मरोगे नहीं, लेकिन सब कारनामा देख लोगे। कहा ठीक है। संजोग से ये हुआ, लड़के को पढ़ा लिखा करके भेज दिया, सिखा पढ़ा करके।
गया घर, वो पुड़िया खा लिया। अब पुड़िया खाने के पहले कहा आज खूब सुंदर भोजन बनाओ, 4-5 व्यंजन बना दो, खीर बना दो, पूड़ी बना दो, पूरन पूड़ी भी बना दो, सब बना दो। अब बेचारी वो मन लगा करके बनाने लग गई। बनाते बनाते जब बन गया तब उठाने के लिए गए तो अब हिले डोले तो कुछ नहीं। अब सोचती है कि इतना मेहनत से बनाई हूँ, ये मर गया है, अगर मैं रोना शुरू कर दूंगी तो भूखी रह जाऊंगी, तो क्यों नहीं पहले एक बार भरदम खा लिया जाए। तो भरदम खा ली। अब खा लेने के बाद क्या करती है, तब जाके सास से रो रो के सोने लगती, देखिए क्या हो गया, उठिए न रहे। अब माँ जाके कहती, माँ से जाके वो कहती है, माँ भी देखते तो हिल डुल नहीं रहे, कुछ नहीं, सांस तांस कुछ नहीं चल रहा है। अब माँ भी रोने लग गई। पिताजी भी इकलौता पुत्र था, धनवान था, सबके सब रोने लग गए। अब जब सबके सब रोने लग गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग कहने लगे, देखिए ना कितना अच्छा परिवार था, लड़का कितना अच्छा था, शादी हाल ही में किया हुआ ही था, चले गए, बड़ा दुख की बात, बड़ी दुख की बात। अब करे तो करे कि पूरे गांव के लोग रात भर गुजारा हुआ। बेचारा चुपचाप सब लीला देख रहा है कि खा भी रही है, रो भी रही है, सब कुछ कर रहा है। इतने में सुबह सुबह महात्मा जी टहलते हुए आ गए। भीड़ को देखते का क्या हुआ, खा देखिए ना, एक नया लड़का था, शादी हाल ही में की गई थी, मर गया है, देखिए ना बेचारी, अब तो कम उम्र में बेचारी विधवा भी हो गई। महात्मा जी कहते हटो देखते कौन है, तो महात्मा जी हट गए। महात्मा जी झूठ मूठ का नाड़ी उड़ी देख कर कहते हैं कि जीत बच्चा जीवित हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। अब कहा तो दिया मरना पड़ेगा, तो लीजिए एक पुड़िया। उन्होंने निकाला पॉकेट से, थैला से एक ठो गिलास में पानी मंगाया, घोला, कहा इसको पी लीजिए, अब पीने वाला तो मर जाएगा और ये बच्चा उसके बदले में जीवित हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पत्नी से कहते हैं, आप तो इनको बहुत मानते हैं, मानती भी हैं? कहाँ वह मानती तो हूँ। कहा एक काम करिए, आप एक बार पी लीजिए, आप मर जाएंगे, ये जीवित हो जाएगा। कहा जब ये जीवित हो जाएगा, मैं मर गया तो फिर फायदा मुझे क्या होगा, ऐसा काम मैं क्यों करूं। तो पीने से इनकार कर गई। सुना है मैंने कि माँ का दिल का टुकड़ा होता है, तो महात्मा जी कहते हैं उनकी माँ से कि आपके तो पुत्र हैं, जीवित हो जाएंगे, घर संसार बच्चे का बसा रहेगा, तो क्यों नहीं आप पी लेते हैं, आप पी लीजिए। तो माँ कहती है कि बाबा मैं पी तो लेती, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो बूढ़ा है ना, इसका मुंह देकर के पिया नहीं जाता है, इनकी क्या हालत होगी। माँ भी इनकार कर गई। अब बारी आ गया पिताजी का, कहा आप पी लीजिए, पुत्र जीवित रहेगा। कहा देखिए हम तो पी लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, इनकी जो माँ है इसको कौन देख रेख करेगा, इसके देख रेख करने के लिए मुझे जिंदा रहना स्वाभाविक सी बात है, तो हमसे भी पिया नहीं जाएगा। तब महात्मा जी बड़े प्रेम से कहते अच्छा मैं पी लूँ। कहा हाँ बाबा आप पी लीजिए ना, आपको तो कोई नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, आपका उपकार भी हो जाएगा। अब करे तो करे क्या। तो महात्मा जी कहता अच्छा मैं ही पी लेता हूँ। महात्मा जी जैसे पीते हैं बच्चा उड़ जाता है। कहता बच्चा देख लिया, हाँ वह देख लिया, कहा अब रहना नहीं है, अब चलना है, चल दिया। कहा बेटा मत जाओ, पत्नी कहता मत चाहिए, पिताजी कहता मत जाओ।
का सबको मैंने देख लिया, देखना था देख लिया। संसार स्वार्थपूर्ण है, याद रखिएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं स्वार्थपूर्ण संसार में रह करके स्वयं का कार्य करने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। कैसे होगा? धर्मशास्त्र कार्य का तो जब तक अपना कल्याण नहीं करेंगे तब तक कोई व्यक्ति संसार सागर से निकल नहीं सकता है, मोह में ही रहेंगे। आप में ही केवल मोह नहीं है, सभी जीवों में मोह है। जितने प्रकार के संसार में जीव जंतु देखते हैं सबको मोह है, लेकिन सब मोह के पीछे सबसे जो बड़ा मोह का कारण बनता है वो मानव शरीर बनता है। मानव शरीर मोह से दूर भाग सकता है, मानव शरीर सारे दुखों का अंत कर सकता है और मानव शरीर के द्वारा सारे रोग मिटा सकते हैं। ये रोग मिटेगा कैसे? यद्यपि हम लोग हैं क्या? अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। अद्वय भी हैं, अनामय हैं, अमल हैं। लेकिन परिणाम क्या है हमारे जीवन में? परिणाम यह है कि सब कुछ आ गया है। किस कारण से? का आवरण होने के कारण से। गोस्वामी जी महाराज कहते कि इस आवरण में रहोगे तो क्या होगा? तुम माया में पड़े रहोगे। कहा माया बस मति मंद अभागी, ये माया मोह देती है। इसी कारण हुआ क्या? कहा कि माया बस मति मंद अभागी, हृदय जब इनका बहुविधि लागी। बहुत प्रकार के जब इनका लग गया, पर्दे लग गए। परिणाम क्या होगा? कत्ते सठ हट बस संशय करई, निज अज्ञान राम पर धरई। अज्ञानता मोह ही है। जब तक ये अज्ञानता की स्थिति बनी रहेगी मोह से आप निकल नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो धर्मशास्त्र कार्य का तरफ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत गृहा आसक्त दुख रूप अत्य किमि रघुपति ही मूड पड़े तमकूप। हम लोग अंधकार कुएं में पड़े हुए हैं। इसी कारण से नाना प्रकार का विकार है हम आपके अंदर में, और विकार जब तक रहेगा तब तक हम रोगों का शिकार बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन रोगों से अगर मुक्त होना चाहते संत महात्मा गण कहते हैं क्या करें? तो कहा एक ही उपाय, घटपट के तिहु के पार में जाइए, काम बनेगा। घटपट क्या है भाई? घट के ऊपर 3 पट लगा हुआ, इसके पार जाने का यत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। जैसे इसके पार जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते घटपट तिहु के पार में साईं वसे ही अंतरे, अगर मिलन को चाहता तो चटपट कर संत संग रे, अर्थात संतों का संग करिए, देर नहीं कीजिए। अगर देर करते तो परिणाम क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? देर करने में क्या हानि है भाई? का हानि है। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत वित्त दारा, नहीं आवे कोई काम। निज तन छुट जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। सब विषय पसारा भव के जारा, यह में नाही आराम। प्रभु केवल साचा अरु सब काचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नाही विश्राम। और क्या कहा? गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, मैं ही पहुँच प्रभु धाम। जब तक प्रभु के धाम हम नहीं पहुँचेंगे तब तक मेरे रोग नसाने वाला नहीं है। इन रोग से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो चटपट से संतों का संग करिए। संत के संग के बिना हम आपका गुजारा और कल्याण नहीं है। तो संत क्या सिखाते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं कि संत सिखाते हैं रोगों से मुक्त होने का एक जड़ी देते हैं। चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, इन दोनों रोगों से मुक्त होने के लिए
एक जड़ी देते हैं, क्योंकि पक्का वैद्य है, कच्चा वैद्य नहीं है। उन वैद्य के पास पहुंचेंगे तो दोनों प्रकार का रोग खत्म होगा। सदगुरु मोहे दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोही प्यारू लगत है, अमृत रसन भरी। वो अमृत रस से भरा हुआ है। उस जड़ी का जो पान करेगा उनका निश्चित है कि दुख दर्द भव के सब मिट जाएंगे। उस अमृत रस का पान करने वाला जड़ी चाहिए। वो जड़ी कहाँ मिलेगी? का किसी पंसारी के दुकान में संभव नहीं है। जब कभी आपको मिलेगी वो जड़ी तो सदगुरु के पास में जाइए, वहाँ उनसे जाकर के शिक्षा दीक्षा लीजिए और वो जड़ी की मांग कीजिए। वो जड़ी अगर दे दिए तो क्या होगा परिणाम? ऋषि मुनिगण का तो उस जड़ी से आपका मानसिक रोग तो जाएगा ही, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो रोग है, जो सबसे बड़ा दुख है आवागमन, वो भी मिटेगा। उसका चिंतन करिए, उसका खोज करने का प्रयास कीजिए, और दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। तो कौन कौन जड़ी है? हम लोगों को पता है कि भगवान राम का भाई लक्ष्मण को जब शक्तिबान मेघनाथ जी के द्वारा लगा तो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। सारे के सारे चिंतित थे। भगवान राम भी विलाप कर रहे थे। हनुमान जी को भेजा गया कि वैद्य आसपास में कोई है तो बुला के लाया जाए। विभीषण कहता है कि वैद्य तो लंका में है, लेकिन शत्रु पक्ष का है। तो हनुमान जी क्या के खटिया से तो उठा करके लेकर चले आए। कहने लगे कि आप इसका इलाज कर दीजिए। वैद्य कहता है कि हम शत्रु पक्ष के वैद्य हैं, मेरे पर भरोसा करें, ये अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि वैद्य का कोई शत्रु और मित्र नहीं होता, उनका सबको अपना ही होता है। अगर आप सच में वैद्य हैं तो ये काम आप नहीं करेंगे कि शत्रु है और ये मित्र है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। ये वैद्य का ज्ञान धन्वंतरी देवता के द्वारा प्राप्त होता है। उनकी कृपा से आपकी जड़ी बूटी जो देते हैं औषधि तब काम करता है, अन्यथा काम करता नहीं है। हनुमान जी की इन बातों में जो सुखैन वैद्य थे वो सहमत हो गए। नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी को देख के कहते हैं कि देखिए नाड़ी तो चल रही है लेकिन बेहोशा अवस्था में है, लेकिन सूर्य उदय के पहले अगर कोई जड़ी आ जाए, क्योंकि सूर्य उदय होते ही नाड़ी की धड़कन और तेज हो जाएगी, प्राण अंत भी होने की संभावना है। इसलिए जल्द आप एक काम करें कि जड़ी को लाएं। सुखैन वैद्य कहते को जड़ी को जल्द लाना पड़ेगा। हनुमान जी पूछते को जड़ी कहाँ मिलेगी? का धौलागिरी पर्वत पर जाएं। धौलागिरी पर्वत पर जब हनुमान जी गए तो जड़ी का ठीक ठीक हौलिया बताया था। हौलिया यह कि जड़ी इस कलर का होगा, इस रंग का होगा। तो रावण इस चीज़ को जानते थे कि सुखैन वैद्य गया है, अब हनुमान जी जा रहे हैं जड़ी बूटी लाने के लिए। और कहा भी गया है कि राम के जो दूत हनुमान है उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। तो रावण पहले सब पूरे पहाड़ में दीपक जला दिए। अब तो ये हनुमान जी गए तो अचंभित हो गए, तो पूरा पर्वत उठा करके लेकर के चले आए। लेकर के जब चले आए तो लंका आ गए, लेकिन आए किस होकर के? अयोध्या होते हुए। अयोध्या होते हुए तो देखा भरत जी ने कि कोई ऊपर से बहुत बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है, कुछ संकट तो नहीं आ जाएगा। तो एक बाण मारा तो धड़ाम से वहाँ गिरा। और गिरने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि सारा हाल समाचार जाना। फिर वो वहाँ से चले आए, जड़ी निकाला गया। तो ऐसे जड़ी नहीं निकाला जाता है। सुखैन वैद्य ने किया कि सबसे पहले
निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के पश्चात जड़ी को लेते हैं और जड़ी से प्रार्थना करते हैं कि हे जीवनदायिनी जड़ी, जिस कार्य हेतु मैं आपको ले रहा हूँ उस कार्य में पूर्णता हो, उसको प्राणदान मिले। 4 प्रकार के जड़ी को निकालते हैं। पहली जड़ी है विशल्यकरणी, विश्व समाप्त करने वाली। दूसरी जड़ी है स्वर्णकरणी, जो विष से काला हो गया था, पुनः जिस कलर के थे, जिस रंग के थे विभीषण जी उसी रंग के हो गए, अर्थात गोरे थे तो गोरे हो गए। तीसरी जड़ी है अस्थि संचारणी और चौथी जड़ी है मृत संजीवनी। संत महात्मा गण कहते कि हम लोग गुरु महाराज भी ये पक्का वैध है तो 4 प्रकार के जड़ी देते हैं। पहली जड़ी है मानस जप, जो मन के रोग हैं इसको अगर मनोयोग पूर्वक करते हैं तो इस रोग से हम मुक्त होते हैं। इसके विष भी निकलते हैं मन के, जाप जितना करेंगे उतना विषय रूपी विष निकलेगा। मन स्वच्छ होगा और मन जब स्वच्छ होगा तो परिणाम ये होगा कि जब अपने अंदर में चलेंगे तो गुरु मूर्ति का दर्शन होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि आप एक से जुटेंगे, अर्थात मानस ध्यान जब करेंगे तो दूसरी जड़ी है। तीसरी जड़ी क्या हो गई? हमारी वृत्ति यहाँ वहाँ फैली हुई है। दृष्टि और क्रिया करते हैं तो सारी चीज़ें जुटती है, अर्थात दृष्टि जुटती है तो अंतःकरण प्रकाश होता है। अब प्रकाश के बाद परिणाम क्या होता है? तो एक मृत संजीवनी रूपी अर्थात सार शब्द की प्राप्ति होती है। जैसे उसको प्राप्त करते हैं तो करते ही याद रखिए कि आप अमर हो जाते हैं। संत महात्मा गण तो वो जड़ी का नाम क्या है? खमृत संजीवनी, अर्थात पहली मानस जप, दूसरी मानस ध्यान और तीसरी दृष्टि योग और चौथी हो गई अनाहत अर्थात सार शब्द। संतों ने कहा सार शब्द को जो सुनते तो क्या होता है? संत कबीर साहब कहते हैं इसको आदि नाम कहा, का आदि नाम पारस है, मन है मैला लो अब परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। संत कबीर साहब पुनः कहते हैं आदि नाम निज सार है, बूझी ले उसो हंस, जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सुवंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। परिणाम और सुनिए, दरिया साहब कहते हैं जाके पूंजी नाम है ताकिन कब हो धान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। जिनके पास नाम नहीं है, ये नाम कौन सा नाम? गोस्वामी जी महाराज कहते बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। वह नाम जो चंद्रमा के समान शीतलता हो, सूर्य के समान प्रकाशमान हो और अग्नि के समान तेज हो, ऐसे नाम जो होते हैं वो आपको अमर करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई और सोई सत धुन सब घट घट होई। जो सब घट घट में होता है उस नाम को जो जानता है वो व्यक्ति एक न दिन अमर हो जाता है, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, परम कल्याण को प्राप्त करता है। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।